जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं उदयवीर सिंह मावी आपका स्वागत करता हूं यूवी केमिस्ट्री पर। और डियर फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 सॉल्यूशंस और उसका पार्ट नंबर 5 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। डियर फ्रेंड, पहले 4 पार्ट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन पार्ट 1, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हर पार्ट के साथ मैंने कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर अटैच किए हैं एनसीईआरटी से या प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पार्ट नंबर 2 में हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। पार्ट नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़ा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हमने सॉलिड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड दो तरह की सॉल्युबिलिटीज को पढ़ा था। पार्ट नंबर 4 हमारा जो लास्ट में मैंने आपको कल अपलोड किया है आप लोगों के लिए, उसमें हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटल 4 होती है नंबर में, तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, इनके डेरिवेशंस, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आप साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो प्लीज स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, बी सेफ एंड फाइट विद कोरोना। अभी तक हम सब लोगों के लिए यही सबसे बेस्ट है और हम ऑनलाइन क्लासेज के थ्रू आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है, अंत तक देखिए, आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान सॉल्यूशन चैप्टर से इस लेक्चर के अंदर होने वाला है। और लेक्चर के अंत में अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो डियर फ्रेंड, आइए करते हैं शुरू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। डियर फ्रेंड, सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, जैसा आप वो 4 मैंने यहाँ फॉर्मूले दिए हैं। सबसे पहला फार्मूला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं और अंत में दिया हुआ है सीपी प्रोपोर्शनल टू एन सॉल्यूट। तो यही है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि काफी बड़ा पोर्शन हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझनी होगी इसकी डेफिनेशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो डियर फ्रेंड, जो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशंस के अंदर हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं। उनमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर, उनकी नेचर पर या इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करती। ऐसी प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब यहां जो सॉल्यूट है वो नॉन डिसोसिएटिव या नॉन एसोसिएटिव होना चाहिए, तब हम इन चीजों को वैलिड कर पाते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन की होती है, हम स्टडी करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब यहां होगा हमारा सॉलिड सॉल्यूट। और जैसे ही हम कोई भी सॉलिड सॉल्यूट किसी प्योर लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर ऐड करेंगे तो वहां पर क्या क्या चेंजेज होने वाले हैं, आप किताब या सारी प्रॉपर्टीज भी ना पढ़ें तो मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ही आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर हमारे पास कोई लिक्विड सॉल्वेंट है और लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर हमने सॉलिड सॉल्यूट को ऐड किया, तो सॉलिड सॉल्यूट के ऐड होने के बाद सबसे पहले उसके सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सेकंड उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बढ़ जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये चेंजेस आते हैं व्हेन वी ऐड अ सॉलिड सॉल्यूट और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इनटू ए प्योर लिक्विड। तो ये चेंजेस आते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ये सारे चेंजेस आएंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स करेगी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर, अगर वो डिसोसिएट नहीं हो रहा है तो, नंबर ऑफ आयंस पर, अगर वो ब्रेक हो रहा है तो। सपोज अगर आपके पास NaCl है और NaCl 2 आयंस में टूट जाएगा, Na++Cl-, तो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन N सॉल्यूट और N इज इक्वल टू होता है W/M। तो ये मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
अगर मोलर मास बढ़ेगा सेम वेट के लिए तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएंगी। डियर फ्रेंड, ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में इस तरह के पूछे जाते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज से, जो डिपेंड करती हैं मोलर मास पर। और नेक्स्ट हमारा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की यही पहचान और यही डेफिनेशन है, एन सॉल्यूट पर डिपेंड करेंगी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करेंगे। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी 4 होती है नंबर में। सबसे पहली होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था। हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट से, या हम इसे लिखते हैं डेल्टा पी अपॉन पी नॉट से, और ये इक्वल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। सेकेंड हमारी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डियर फ्रेंड, जैसे ही हम किसी प्योर लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर जैसे ही हम सॉलिड सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। एग्जांपल अगर मैं ले रहा हूं वाटर का, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 373 केल्विन। अगर मान लो आपने इसमें चीनी मिलाया, व्हेन यू ऐड अ शुगर बॉइलिंग वाटर के अंदर, तो वो कुछ देर के लिए बॉयल होना बंद हो जाता है, और सपोज दैट वो अगेन बॉयल हुआ 102 डिग्री पर, तो ये जो 2 डिग्री का डिफरेंस आता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो हम यहां पर बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन निकालते हैं डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, और T2 रहता है सॉल्यूशन का और T1 रहता है सॉल्वेंट का, जो ज्यादा होता है। क्योंकि ये डिफरेंस है तो पॉजिटिव आएगा, तो ये जो डेल्टा टीबी होता है ये होता है सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन के, क्योंकि सॉल्यूशन का हमेशा ज्यादा होता है, तो T2 माइनस T1 रहेगा। नेक्स्ट है सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है बाय एडिंग ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, उसे हम डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चारों की हम डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं। आइए सबसे पहले बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की। डियर फ्रेंड, व्हेन यू ऐड अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इनटू ए प्योर बॉइलिंग लिक्विड, द बॉइलिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। ये हमने टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर का ग्राफ प्लॉट किया है। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये है, विच इज लेसर देन सॉल्वेंट। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रिलेटिव लोअरिंग होती है, ये जो डिफरेंस होता है, इसको हम कहते हैं सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, इसको हम कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को राउल्ट्स ने एक्सप्लेन किया था, द रिलेटिव लोअरिंग पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को अगर हम फाइंड करते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब क्योंकि हम यहां कह रहे थे कि ये हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए स्टडी करेंगे, तो इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन जो Na होता है, मोल ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू मोल ऑफ सॉल्यूट के, तो हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे। जब हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू रह जाएगा एन बी अपॉन एन ए। तो एन बी होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और एन ए मोल ऑफ सॉल्वेंट होता है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का। जैसे ही हम इसके साथ 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर आएगा, दोनों साइड में हमने मल्टीप्लाई किया है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इनटू 1000। तो डब्ल्यू एम ये होता है मोलरिटी के बराबर। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बन जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे।
क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हमारा से निकल के आ जाएगा। हम यहाँ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड कर लेंगे और ये मोलैलिटी है, मोलैलिटी से हम WA और MA फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है बेटा, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है कुछ, ये ऑल इंडिया CBSE 2006 में आया है। 2% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब 2% का मतलब W हो गया 2 सॉल्यूट का, WB है ये। exerts a vapor pressure of 1.004 bar at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर हो गया। What is the molar mass of solute? Vapor pressure of pure water is this। तो यहां पर ये प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। दोनों के वेपर प्रेशर से वेपर प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा और इससे हम निकाल लेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। WB हम MB इसके अंदर हमें फाइंड करना है। यूरिया फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन इन वाटर। डिटरमाइन वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। इसमें हमें PS निकालना है, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू XB। पहले XB फाइंड करेंगे और इससे हम फाइंड करेंगे वेपर प्रेशर वाटर का गिवन है और वेपर प्रेशर ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इधर जाके ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डियर फ्रेंड, जैसे ही हम सॉलिड सॉल्यूट ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है और वेपर प्रेशर का जो कम होना है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट। जितना वेपर प्रेशर घटेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। व्हेन ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, अब बॉइलिंग पॉइंट की इसमें डेफिनेशन दी हुई है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों बराबर हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां एक ग्राफ प्लॉट किया है ये वेपर प्रेशर का और टेम्परेचर का। तो यहां पर जैसे जैसे वेपर प्रेशर कम हो रहा है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का और ये बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का। TB 0 सॉल्वेंट का है, प्योर का। तो यहां पर आप देखेंगे सेम वेपर प्रेशर के लिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, सेम वेपर प्रेशर के लिए। तो बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज हुआ है इसको हम कहते हैं डेल्टा TB। डेल्टा TB विच इज ऑल्सो नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। Elevation in boiling point directly proportional to lowering in vapor pressure, which is proportional to NB upon NA, moles of solute upon moles of solvent। और जो lowering और in vapor pressure है डेल्टा TB, डेल्टा TB को हम फाइंड करते हैं TB माइनस TB नॉट। ये सॉल्यूशन का है, जो ज्यादा होता है ये सॉल्वेंट का है। तो TB प्रोपोर्शनल टू NB अपॉन NA इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA से इनकी वैल्यू रख दी हमने। किसी सॉल्वेंट के लिए जो P0 है वो और M दोनों कांस्टेंट रहते हैं, तो TB जो होगा वो इक्वल प्रोपोर्शनल हो जाएगा WA अपॉन MB, सॉरी WB अपॉन MB इंटू WA के। अब यहां हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखेंगे तो डेल्टा TB इज इक्वल टू हो जाएगा KB इंटू WB अपॉन WA। और जो K है ये है एलिवेशन कांस्टेंट और K अपॉन 1000 की जो वैल्यू है, अगर हम 1 मोल ले लें सॉल्यूट का, 1 मोल WB अपॉन MB की वैल्यू 1 हो और WA 1000 ले लें तो डेल्टा TB जो होगा वो KB के बराबर हो जाएगा, जिसे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट स्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू को रखने पर डेल्टा TB इक्वल टू हो जाएगा KB इंटू WB अपॉन MB इंटू WA अपॉन 1000। तो यहां से ड्राइव होगा डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी। हम सुनते हैं ना
कि डेल्टा टीबी जो होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू केबी इंटू मोलेलिटी के, मोलेलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली इसलिए होता है, ये डेरिवेशन है इसका आप देख लेंगे। और जो केबी की वैल्यू होती है वेलियोस्कोपिक कांस्टेंट की, उसकी वैल्यू होती है आर टीबी स्क्वायर, आर गैस कांस्टेंट है, टीबी बॉइलिंग पॉइंट है, अपॉन 1000 डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इनकी वैल्यू को रखने पर हम यहां से फाइंड कर सकते हैं चारों चीजें, डब्ल्यू बी, एम बी और डब्ल्यू ए, एम ए। हम इन चारों वैल्यूज को यहां से फाइंड कर सकते हैं। आगे मैं केएफ के केस में ये बताऊंगा आपको। ये क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लेंगे। व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ कंपाउंड इफ 6.21 ग्राम ऑफ 8, ये डब्ल्यू बी हो गया, ये डब्ल्यू ए हो गया, तो इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, 1000 से डिवाइड करके केजी में। और बॉइलिंग पॉइंट इसका 68.04 है और प्योर का है बॉइलिंग पॉइंट 61.67। तो इसमें से ये डिक्रीज करके डेल्टा टीबी आ जाएगा और डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम आ जाएगा। यहां से हम फाइंड कर लेंगे, यहां हमें केबी दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे हम सॉलिड सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी प्योर बॉइलिंग के लिक्विड के अंदर, प्योर लिक्विड के अंदर, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर लिक्विड और सॉलिड स्टेट का सेम वेपर प्रेशर होता है, उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट जाता है। यहां आप देखेंगे सेम वेपर प्रेशर पर अगर हम सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे तो सॉल्यूशन का ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है यहां पर, और इसी पर सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट गया। तो जितना घटता है उसे हम कहते हैं डेल्टा टीएफ, और डेल्टा टीएफ अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के, और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू किसके, मोलेलिटी के। मैंने आपको ये ड्राइव करके बता दिया था। तो डेल्टा टीएफ जो आएगा वो आएगा डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनल टू पी के, डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू एन बी अपॉन एन ए। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलेलिटी, और मोलेलिटी की वैल्यू होती है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये केजी में होता है यहां पर, सॉल्वेंट का केजी में, जहां के एफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है और क्राइसोस्कोपिक कांस्टेंट है। अब क्राइसोस्कोपिक कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए या तो हम बेकमैन थर्मोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या रास्ट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, ये जो कूलेंट्स होते हैं, कूलिंग एजेंट्स होते हैं, जो आइसक्रीम के जो फैक्ट्रीज होती हैं, ये उनमें काफी यूज किया जाता है। और के एफ की जो वैल्यू होती है आर टी एफ स्क्वायर अपॉन एम, 1000 डेल्टा एच फ्यूजन। तो हम इस के एफ की वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमें यहां डेल्टा टी एफ निकल के आ जाएगा आर टी एफ स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच फ्यूजन इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये तो आ गया सॉल्यूट का मोल, इसे मैं लिख सकता हूं, अभी मैं इस फॉर्मूले को दोबारा लिखूंगा, एन बी, और डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इसे लिख सकता हूं एन ए। तो डेल्टा टी एफ किसके बराबर रहेगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आर टी एफ स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच फ्यूजन इंटू एन ए अपॉन एन बी, सॉरी एन बी अपॉन एन ए। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आर टी एफ स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच फ्यूजन इंटू एन बी अपॉन एन ए। ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो इससे हम डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी और एम ए एम बी चारों कैलकुलेट कर लेंगे। ये कुछ सॉल्वेंट के मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मतलब के बी और के एफ की वैल्यू दी हुई है, ये कांस्टेंट होते हैं। जैसे वाटर का 0.52 होता है के बी और वाटर का 1.86 होता है के एफ। इथाइल अल्कोहल का
1.99 होता है KF और इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है -114.6। तो जिनके फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं ये हम उन्हीं को यूज करते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा आता है ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस। डियर फ्रेंड, ऑस्मोसिस को सबसे पहले हमें समझना होगा। ऑस्मोसिस का मतलब होता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है SPM। ये बहुत सारे लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें पाई जाती है, प्लांट्स और एनिमल्स की सेल वॉल्स में पाई जाती है। तो यहां पर कोई सॉल्यूशन भरा होता है A, यहां पर कोई सॉल्यूशन भरा होता है B या सॉल्वेंट हो सकता है। तो सॉल्यूशन जो B है अगर ये लो कंसंट्रेशन का है मतलब डाइल्यूट है, तो यहां से सॉल्वेंट फ्लो होना शुरू हो जाता है कंसंट्रेटेड की ओर। सो द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जब ये फ्लो हो रहा होता है तो उस दौरान जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिससे होकर ये निकलता है, इन पार्टिकल्स पर एक फोर्स अप्लाई करती है पर यूनिट एरिया। दिस प्रेशर एक्सर्ट्स इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बराबर भी होता है अगर हम इसको वर्टिकल कॉलम में सॉल्वेंट और सॉल्यूशन सेपरेट कर रहे हैं। तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बराबर होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज इक्वल टू H इंटू D इंटू G। H हाइट, D डेंसिटी और G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और हम पाई को डिनोट करते हैं एक एक्सप्रेशन CRT से और इसको फाइंड आउट किया जाता है आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT से। हम यहां पर n की वैल्यू रखेंगे तो P इज इक्वल टू हो जाएगा W/VM, ये हमने n की वैल्यू रखी है, इंटू RT, और W/V इंटू M ये हो जाता है हमारा C के मोलरिटी के बराबर। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा CRT के, और इसी P को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। तो इसके अकॉर्डिंग अब दो तरीके के क्वेश्चन आए थे। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया, हाउ यू प्रूव दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप यहां लिखेंगे पाई इज इक्वल टू CRT और C की वैल्यू रख देंगे। तो पाई इज इक्वल टू N/VRT। तो ये क्योंकि N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई। दूसरा, हाउ विल यू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट बाय नोइंग इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। तो दोबारा से वही फॉर्मूला रखेंगे, पाई इज इक्वल टू CRT, C की वैल्यू रखेंगे, पाई इज इक्वल टू N/VRT, N की वैल्यू रखेंगे, इज इक्वल टू W/M इंटू VRT। M को आगे ले जाएंगे और P को पीछे ले जाएंगे, तो M इज इक्वल टू हो जाएगा W/πVRT। तो हम इस तरह से मोलर मास उसका फाइंड कर सकते हैं। तो ये है ऑस्मोटिक प्रेशर। सो डियर फ्रेंड, ये थी हमारी चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और डियर फ्रेंड, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है टू फाइंड आउट मास एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रेस्पेक्टिवली, इनके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं डेली लाइफ में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको रिवर्स ऑस्मोसिस और वॉन्ट ऑफ फैक्टर को एक्सप्लेन करूंगा, जो इसका लास्ट पार्ट होगा। और देन वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑफ NCERT एंड प्रीवियस ईयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग UV केमिस्ट्री। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।